हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेई एडवांस 2024 पेपर 1 के एनालिसिस की, उसके सॉल्यूशन की। हर एक क्वेश्चन का हम एक इजी मेथड देखेंगे, इजी सॉल्यूशन देखेंगे और पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। सबसे पहले हम सेक्शन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन 1 का हम क्राइटेरिया देखते हैं कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। तो अगर हम सेक्शन 1 के इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 1 जो है उसका मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 12 मार्क्स है। ओके, और उसमें 4 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। हर एक क्वेश्चन के ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और उसमें से केवल एक ही करेक्ट है। ओके, मतलब ये सेक्शन जो है वो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस वाला सेक्शन है। इसमें अगर हम करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो हमें +3 मार्क मिलेंगे। ओके, अगर हम कोई ऑप्शन चूज नहीं करते, मतलब हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो हमें +0 मार्क मिलेंगे। ओके, कोई मार्क नहीं मिलेगा वहां पर। और अगर हम कोई गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो हमें -1 मार्क मिलेगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस का है और क्वेश्चन में गिवन है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक कांस्टेंट h, and speed of light c. If the dimension less quantity is written as e raised to power alpha, epsilon naught raised to power beta, gamma h raised to power gamma, and c raised to power delta, then and n is non-zero integer, then alpha, beta, gamma and delta is given as. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा, जो हमने डायमेंशन, जो हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी ई, एप्सिलॉन नॉट एच और सी गिवन है, इनका डायमेंशन फार्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। ई की अगर हम बात करें, मतलब ये चार्ज है और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला 80 होता है। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, 80। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 80, ए फॉर एम्पियर, टी फॉर सेकेंड। ओके, सेकेंड, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। मतलब कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखते हैं तो हमको मिलता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर। तो अगर हम इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से फाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, Q1 Q2 मतलब 80 स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, डिवाइडेड बाय F, 4 पाई का तो कोई डायमेंशन फार्मूला होगा नहीं। F का डायमेंशन फार्मूला फोर्स का हमको पता है, mLT-2 होगा और आर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले m की बात करते हैं तो m का पावर -1, l की बात करते हैं तो l का पावर -3, t की बात करेंगे तो t का पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा और a की बात करेंगे तो a का पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला आया। अगर हम प्लैंक कांस्टेंट h की बात करें तो यहाँ पर जूल सेकंड होगा, मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला mL2T-1 होगा हमारे पास। और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और इसका डायमेंशन फार्मूला, स्पीड का डायमेंशन फार्मूला होगा, मतलब कि LT-1 होगा। अब हमें एक फिजिकल क्वांटिटी PQ हम लिख देते हैं, e रेस्ट टू पावर अल्फा, ओके, एप्सिलॉन नॉट रेस्ट टू पावर बीटा, h रेस्ट टू पावर गामा और c रेस्ट टू पावर डेल्टा। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेस है, कोई उसका डायमेंशन नहीं है। मतलब अगर हम ई का अगर डायमेंशन फार्मूला लिखे तो वो 80 होगा और इसका पावर यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पी क्यू का डायमेंशन फार्मूला हम देख रहे हैं। ओके, और पी क्यू का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, पी क्यू का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास में होगा m रेस्ट टू पावर 0, l रेस्ट टू पावर 0, t रेस्ट टू पावर 0 और a रेस्ट टू पावर भी 0, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है। ओके, और हम अगर राइट हैंड साइड देखते हैं तो 80 मतलब e रेस्ट टू पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, m-1, l-3, t4 एंड a2 और रेस्ट टू पावर कितना है, रेस्ट टू पावर यहाँ पर बीटा होगा। h की बात करें तो ml2 t-1 रेस्ट टू पावर
गामा, ओके, और एल टी माइनस वन, सी का डायमेंशन फॉर्मूला रखा हमने, रेस्ट टू पावर डेल्टा। ओके, इसे अरेंज करते हैं तो अगर हम m की बात करें तो m का पावर यहाँ से हमें दिख रहा है माइनस बीटा, यहाँ से हमको दिख रहा है प्लस गामा। ओके, अगर हम l की बात करते हैं तो l का वैल्यू यहाँ पर हमें पावर दिखेगा माइनस थ्री बीटा, सेकेंड टर्म से हमको मिलेगा प्लस टू बीटा, टू गामा, और थर्ड टर्म से मिलेगा हमको डेल्टा। अगर हम t की बात करें तो t का पावर हमको यहाँ पर मिलेगा अल्फ़ा, और यहाँ से मिलेगा प्लस फोर बीटा, और यहाँ से मिलेगा हमें माइनस गामा माइनस डेल्टा। ओके, और अगर हम a का पावर देखें तो a का पावर यहाँ फर्स्ट टर्म से हमको मिल रहा है अल्फ़ा, और सेकेंड टर्म से हमको मिल रहा है प्लस टू बीटा। ओके, तो ये हमको सबके डायमेंशन फार्मूला मिला है। अब सबकी पावर यहाँ पर कंपैरिजन के बाद में क्या होगा, 0 0 0 होगा, है ना। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट वाला टर्म माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि गामा इज इक्वल टू बीटा है। ओके, गामा इज इक्वल टू बीटा है। अगर हम सेकेंड टर्म से देखें तो हमको मिलता है माइनस थ्री बीटा, यहाँ से देखिए ये पावर है ना, माइनस थ्री बीटा प्लस टू गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0 हमको मिलेगा, है ना। और थर्ड इक्वेशन से हम देखते हैं तो हमको मिलेगा अल्फ़ा प्लस फोर बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0 हमको मिलेगा। फोर्थ इक्वेशन अल्फ़ा प्लस टू बीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू हमको माइनस टू बीटा यहाँ से मिल रहा है। तो हमारे पास में दो इक्वेशन मिली, दो सॉल्यूशन हमको मिल गए, अल्फ़ा का वैल्यू हमको मिल गया है और हमको गामा का वैल्यू मिल गया है। अब यहाँ से हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे बीटा के टर्म में, तो माइनस थ्री बीटा प्लस, इसे भी हम बीटा लिख सकते हैं क्योंकि गामा इज इक्वल टू बीटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू हमारे पास में बीटा आया, तो एक वैल्यू और आ गई हमारे पास में। ओके, अब हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, थर्ड इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू माइनस टू बीटा हमने पुट किया, सारी वैल्यूज़ हम बीटा के टर्म में फाइंड कर रहे हैं, प्लस फोर बीटा एज इट इज़, और गामा का वैल्यू बीटा के बराबर है, मतलब माइनस गामा और माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। अल्टीमेट हम देखेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ओके, मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा का वैल्यू है माइनस टू बीटा, बीटा का वैल्यू अगर हम देखें तो बीटा ही है, और गामा का वैल्यू देखें तो बीटा है, और डेल्टा का वैल्यू देखें तो भी बीटा है। बीटा को अगर हम माइनस एन लिख देते हैं तो हमें डायमेंशन मिलेगा माइनस टू एन, यहाँ से हमको मिलेगा माइनस माइनस एन लिखा हमने, तो हमको मिलेगा टू एन माइनस एन और माइनस एन, मतलब हमें ए ऑप्शन यहाँ पर क्लियरली सही दिख रहा है। तो हम डायमेंशन एनालिसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे फिजिक्स में, और इसके क्वेश्चंस हम देख सकते हैं कि एडवांस में आए हुए हैं, मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पर छोड़ना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझा रहे थे, ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं।